अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम सस्ती बाबाज़ बुलंद रोशनी पड़े। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर ज़मा ताइदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर ज़मा ताइदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की जो गुफ्तगू है वो सीरत खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात है कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब है। आप अल्लाह ताला के महबूब है और सिद्दीक़ अकबर सरकारे दो आलम के महबूब है। जिस वक़्त भी किसी के सीरत बयान की जाए तो शुरू इब्तदा से होती है। वो कौन थे, कैसे ज़िंदगी बसर की। तो आइए सबसे पहले
आपके शिजराए नसब पर नज़र डालते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शिजरा नसब इस कदर पाकीज़ा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिजरा नसब पकीज़ा के साथ छठी पुश्त से जाकर मिल जाता है। मालूम हुआ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब्लड के लिहाज से एक दूसरे के दोनों शख्सियतें रिश्तेदार थे। छठी पुश्त से आपके दादाए अमजद मुर्रा से जाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का शिजरा जो है सरकार से मिलता है। पहली बात तो ये वाज़ेह हो गई कि खलीफा अव्वल कोई गैर नहीं है। खलीफा अव्वल की ज़ात पाक जो है वही है जो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कबीला अता फरमाया। वही कबीला सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने अता फरमाया। आपके वालिद माजिद का नाम अबू कहाफा है। फतह मक्का के बाद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मस्जिद में जलवा अफरोज से हज़रत अबू कहाफा को लेकर अभी इनने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाज़िर हुए। अब मोहब्बत और शफ़क़त का ये आलम है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर इनको क्यों तकलीफ़ दी, हम खुद इनके पास चले जाते। यानी इस घर के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कदर मोहब्बत है। हज़रत अबू कहाफा सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जाकर दो जानू बैठ गए और सरकार ने यूँ हाथ फेरना शुरू किया। सरकार हाथ फेरते गए, इस्लाम हज़रत अबू कहाफा के मन में दाखिल होता गया। सरकार ने हाथ उठाया तो अबू कहाफा जो है कलमा शहादत पढ़ रहे थे। आपने इस्लाम को कबूल फरमा लिया। अल्लाह वली। आपकी वालदा मायदा का नाम है सलमा और उनकी कुनियत है उम्मुल खैर। सलमा उम्मुल खैर। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद माजिद अबू कहाफा की चाचा ज़ात यानी चाचे की लड़की थी। अबू कहाफा के चाचे की लड़की थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वालदा। तो मालूम हुआ वालद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी छठी पुश्त से जाकर आपका शिजरा जो है, शिजरा नसब सरकारे दो आलम से जाकर मिलता है। माँ की तरफ से भी शिजरा
नस्ब आला, बाप की तरफ से भी आला। फिर ये वो सहाबी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी 4 पुश्तें जो है उनको सहाबी होने का शरफ हासिल है। आपके वालिद हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है। अल्लाह वली, आप खुद सहाबी है। तीसरी पुश्त में बेटे सहाबी है और बेटे अब्दुर्रहमान का जो बेटा है, पोता जो है मोहम्मद, वो भी सरकार का सहाबी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 पुश्तें जो है उनको शरफ हासिल है सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद होने का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनको बचपन में माहौल बहुत अच्छा मिला। ये भी बड़ी खुश नसीबी होती है कि माहौल अच्छा मिल जाए। माहौल जो है अच्छा मिल जाए, ये भी बड़ी खुश नसीबी होती है। सादे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए, बचपन के यार अच्छे मिल जाए, पकीज़ा मिल जाए तो इंसान खुद पकीज़ा हो जाता है। तारीख के औराक उल्टा कर देखे, मक्कातुल मुकर्रमा के बाजार में सैयदना सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं, उंगली किसकी पकड़ी हुई है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की पकड़ी हुई है। उंगली उनकी पकड़ी हुई है। दोनों का बचपन है और दोनों की तबीयत जो थी एक दूसरे के साथ मिलती थी। यारी निभती फिर है, तबीयत मिलती हो। मक्कातुल मुकर्रमा में सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन का यार बनाया तो सिद्दीक़ अकबर को बनाया, सिद्दीक़ अकबर ने यार बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। ये बचपन के यार है। मैं कहता हूँ वह प्यारे सिद्दीक़, तेरी अज़मत पर कुर्बान जाऊँ। तू मक्के की बाज़ारों में, मक्के की गलियों में, गारे हरा में, दीगर मुकामात पर आप सरकार के हाथों में हाथ डालकर जब चलते होगे, अल्लाह की रहमत बरसती होगी। अल्लाह वली सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बचपन के साथी हैं। आप साहिब असीयत थे। कारोबार जो आप करते थे वो बताने लगा हूँ। आपका कपड़े का कारोबार था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कपड़े का कारोबार था और आप शाम में और दूर दराज मुल्कों में कपड़ा सप्लाई करते थे, बड़े ताजर थे। और उस वक़्त अरब में जो निज़ाम था, एक मजलिस बनाई हुई थी, मजलिस शूरा की मानद। बादशाही निज़ाम नहीं था। मजलिस शूरा की जो कमेटी होती थी, हर कमेटी का एक मेंबर जो होता था वो अपने शोबे का मोहतमिम होता था। कोई तजारत का है, कोई सेहत का है,
कोई दाखिला का है, कोई खारजा का है, वो कमेटी होती थी और हर मिंबर बा इख्तियार होता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनने फौजदारी निज़ाम जो है, कोई कत्ल हो जाता या इस किस्म का कोई संगीन मसला, तो ये फौजदारी केसों का मुतमिम बनाया हुआ था। यानी अरब में आप वज़ीरे कानून की असीयत रखते थे, साथ तिजारत करते थे, साथ अल्लाह की मखलूक के लिए ये ओहदा भी मक्के वालों ने दिया हुआ था, उसके भी फ़रज़ सर अंजाम देते थे। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरबियत का असर था कि संगीन केसों के फैसले करने का इख्तियार आपको दिया हुआ था। यानी लोग इस कदर उनके किरदार पर मुतमिन थे, इस कदर मुतमिन थे कि उन्हें एक शोबे का मुंतज़िम बनाया हुआ था कि दियत के मामलात जो है उसका फ़ैसला जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। बचपन भी बड़ा खूबसूरत गुजारा है। ये सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिनने इस्लाम लाने से पहले भी कोई गैर शरई काम नहीं किया। इस्लाम लाने से पहले कोई गैर शरई काम नहीं किया, ना शराब पी, ना माथा किसी बुत के आगे झुकाया, ना किसी बुत के आगे हाथ फैलाया। बगल जो सरकार की मिली हुई थी, उंगली जो सरकार की मिली हुई थी, याराना जो सरकार का मिला हुआ था। अल्लाह वली सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक आता है कि आपका बचपन का ज़माना था, आपके वालिद अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, सरकार का भी बचपन का ज़माना था, बचपन का वक़्त था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आपके वालिद माजिद बुत खाने ले गए और कहा ये हमारा बड़ा खुदा है, इसको सजदा करो। अल्लाह अकबर। सोहबत का बड़ा असर होता है। सरकार ने अभी ऐलान तो नहीं फरमाया था, लेकिन सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याराना तो सिद्दीक़ अकबर को मिला हुआ था। तरबियत जो थी वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की थी आपके पास। अगर आप सुबहान अल्लाह कहते जाएंगे तुम भी नेकियों में दाखिल होते जाओगे। ये आम शख्सियत का जिक्र नहीं हो रहा, रब के यार का जिक्र हो रहा है। आप बुत को मुखातिब हुए, आपने फरमाया अगर तू खुदा है मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े दे। जवाब नहीं मिला। मालूम हुआ बचपन में इस कदर सरकारे मदीना से सबक हासिल कर लिया था, दरस हासिल कर लिया था, सरकार ने समझा दिया था
कि कपड़े देने वाला अल्लाह है। कपड़े देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का अकीदा था। हम मुसलमान हैं, हम अपना लिबास का नहीं सोचते कि हलाल से तैयार करे कपड़े तो उसने देने हैं। 10 दिरमों में एक दिरम जो है, यानी आपने कपड़ा लिया है तो उसमें एक भी रुपया हराम का होगा, उसको पहनेंगे तो नमाज नहीं होगी। एक रुपया भी उसमें हराम का हुआ, 10वां हिस्सा भी कपड़े में हराम का हुआ। किसने बताया है? सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके यार तो वो थे, ऐलान नबूवत से भी पहले इस पर अमल कर रहे थे, आज हम अमल नहीं कर रहे। भाई अमल करेंगे तो सरकार की बारगाह में हम मकबूल हो जाएंगे। जो उनकी निगाह में मकबूल हो जाता है, जग सारा इधर हो जाए, मकबूल की इज्जत में इजाफा होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, अगर तू खुदा है तो मुझे भूख लगी हुई है, खाना खिला। मालूम हुआ सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा था, कपड़े भी देने वाला खुदा है, रिज़्क़ भी देने वाला खुदा है, खुदा है। ये बचपन का अकीदा है। नहीं जवाब मिला तो एक नन्हा सा पत्थर उठाया, कहा अगर तू खुदा है, कपड़े तूने नहीं दिए, खाना तू नहीं पेश किया, बात तू नहीं करता, ना तू सुन सकता है, मैंने पत्थर उठाया है, अगर तू खुदा है तो कम से कम अपने आप को ही बचा ले। जवाब ना मिला तो आपने पत्थर मारा। जब पत्थर मारा तो आपके वाले साहब ने आपको आके तमाचा मारा और उसी तरह बाजू से पकड़ा घर ले आए। माँ से कहने लगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ से कहने लगे, आज तेरे बच्चे ने ये अमल किया है, कभी कहता है खाना खिला, कभी कहता है कपड़े पहना, कभी कहता है अपने आप को मेरे से बचा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा ने कहा, ऐ अबू कहाफा, इस बच्चे को इसी हाल पर छोड़ दे। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो गैब से आवाज़ आई थी, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरी गोद में आने वाला नबी का रफ़ीक है, नबी का खलीफा अव्वल है, इसका नाम सिद्दीक़ है। तो माहौल घर का भी आपके लिए बेहतर हुआ कि हमारे घर में आने वाला जो है ये बड़ी हस्ती वाला है। यही रवायत सहाबा का मजमा था। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
आप बैठे हुए थे, सरकार को यही बात सुना रहे थे। मेरा बचपन था, मैं कहा में गया, वह लात मनात उस्सा के पास मेरे वालिद ने ये कहा, मैंने बुत्तों से ये कहा, मेरी वालदा ने ये कहा। अभी सैयदना सिद्दीक अकबर खामोश थे, जबरील अलैहिस्सलाम आ गए। आपको पता है जबरील कैसे बैठा करते थे सरकार के पास? यूं सरकार के सामने बैठा करते थे जैसा कि पीर के सामने मुरीद बैठता है, नमाजी अत्तहियात में बैठता है। बैठ के सामने आकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात मुकम्मल हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर अबू बकर सिद्दीक ने जितनी बात की है ये सच्ची है, मेरे खुदा ने भेजा है, सिद्दीक बात कर रहा है, तू जाकर तस्दीक करके आ। या रसूल अल्लाह, यानी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुकाम है। दुनिया पर चलते हैं, निगाहे रहमत देख रही होती है सिद्दीक अकबर के अमल को, और तस्दीक का वक़्त आता है तो जबरील अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। आप इस्लाम लाने से पहले, आप इस्लाम लाने से पहले ख्वाब देखते हैं। शाम के इलाके में तजारत पर गए हुए थे, ख्वाब देखा। अभी सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया था, पहले ख्वाब देखा। रात ख्वाब में देखते हैं चांद है जो आपकी गोद की तरफ आ रहा है, चांद आपकी गोद की तरफ आ रहा है और उसके इर्द गिर्द सितारे हैं। देखा तो वो चांद गोद में आ गया और चांद के इर्द गिर्द सितारे थे। सुबह आप उठे, साहिबे ताबीर के पास गए, उसने मुबारकबाद दी। कहा मुबारक किसकी देता है? कहा तेरा नाम अब्दुल्ला है। आपका नाम असल में अब्दुल्ला था, कुनियत अबू बकर थी, लक़ब जो था सिद्दीक था, अतीक था। अभी का हाफा का बेटा है। कहा तुम्हें मुबारक हो, हमारी तौरात अंजील ज़बूर बता रही है नबी आखिर ज़मा का खलीफा अव्वल जो होगा वो अब्दुल्ला होगा, अभी का हाफा का बेटा होगा। वो सितारे तुम हो जिनको लफ्ज़े सहाबी का शर्फ हासिल होगा, और चांद वो खुद बनकर आया। जब सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो बुजुर्गों में सबसे पहले जो इस्लाम की कबूल किया वो आपके यार सिद्दीक अकबर ने किया। यार मुरीद हो जाए तो बड़ी बात होती है, पाकीज़गी का आलम देखना होता है कि यार तो जानू बैठ जाए सामने जिसने बचपन गुजारा हो। सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के वक़्त सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में अर्ज़ की, हजूर नबी का मोजज़ा होता है, हमें भी कुछ मोजज़ा दिखा दे, कोई नज़ारा दिखा दे।
तेरे और मेरे पैगंबर नबी आखिर समा ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वो जो तुम्हें ख्वाब आई थी शाम में चांद देखा सितारे देखे वो कम थी। या रसूल अल्लाह, वो कम थी, बस सुनना था, कलमा शहादत पढ़ा तो आपके सहाबी हो गए। अब इस रवायत पर मैं बात करना चाहता हूं। इलाने नबुव्वत से पहले ख्वाब आती है शाम में, अभी तेरे और मेरे पैगंबर ने इलाने नबुव्वत ही नहीं किया, और इलाने नबुव्वत से पहले जो ख्वाब आई है सरकार फरमा रहे वो काम था। मालूम हुआ अल्लाह ने इलाने नबुव्वत से पहले और बाद में मखलूक के ख्वाबों की भी सरकार को आगाही दी हुई है। इस कदर मखलूक के अमाल से वाकिफ है कि जो ख्वाब भी आते हैं उनका भी सरकार को खबर होती है। हाय 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 हाय। इसलिए तो मैं अपनी बरादरी से कहा करता हूँ कि यारो निकाह की कमाई ना खाया करो। मिंबर रसूल पर हम खड़े होते हैं, सरकार को आगाही होगी कि मेरे मिंबर पर खड़े होने वाला ये हाथ फैला रहा है और निकाह की कमाई खा रहा है, सरकार को तकलीफ होती है। सरकार को दुख ना दो, सरकार की बारगाह में इल्तजा करते रहो, कमी किसी चीज की नहीं रहेगी। कुछ बातें होती है काल की, कुछ बातें होती है हाल की।